तो आज की वीडियो में बात करना रहा हूँ 5 थिंग्स दैट गर्ल्स लाइक इन बॉयज़। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। तो आप में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कोई कहीं भी खड़ा कर दे। अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी खड़ा कर दे तो आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हो। आपको कोई करोड़ लोगों के सामने सब खड़ा कर दे स्टेज पे, तब भी आप अच्छे से बात कर सकते हो। आपको कोई भी टॉपिक दे दे, आप इजीली उस पर बात कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में कुछ आता नहीं है तब भी आप में और कॉन्फिडेंस है, आप लड़कियों से अच्छे से बात कर लेते हो, आप सबसे अच्छे से बात कर लेते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ, और एक गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करिए तो ये गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज अगर कोई एक लड़का होगा जो बिल्कुल भोंगा सा होगा, उसको कहीं भी खड़ा कर दो शर्माता मम्मी ऐसा करता है, तो उसको कौन ही पसंद करेगा? लड़की तो छोड़ो, कोई लड़का ही पसंद नहीं करेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है गुड हाइजीन। तो भाई ये एक बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई मान लो आपके भाई बिल्कुल हर जगह गंदगी है, आपके कान गंदे, आप ढंग से नहाते नहीं हो, आपके बालों में से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी में से स्मेल आ रही है, तो कौन आपसे आके बात करे? आपके भिखारी जैसी हालत है जो 1 साल से नहाया नहीं है, तो भाई कौन आपसे आके बात करना चाहेगा? आप एक बार खुद ही सोच के देखो। आप खुद ही अगर कोई भाई बंदा जिसके अंदर से बहुत बदबू आती हो, या उसके माउथ से बहुत बेकार स्मेल आती हो, या भाई वो ग्रूमिंग अच्छे से नहीं रहता हो, वो ग्रूम नहीं रहता हो, तो उससे आप क्यों जाके बात करोगे? बिकॉज यू डोंट लाइक इट, है ना? और जब आप ही उसको पसंद नहीं कर रहे हो, और अगर मान लो आप ही वही चीज़ कर रहे हो, तो दूसरे उसको कैसे पसंद करेंगे? और खास करके लड़कियों को भाई हाइजीन और गुड स्मेलिंग बॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और भाई एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ध्यान दो, और जो भी कपड़े पहनो उसको अच्छे से आयरन करके पहनो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अगर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप थोड़े फनी जोक क्रैक करते हो जिस पे लड़कियां हंस भी देती हैं, तो आप एक स्टेप पहले से ही आगे हो लड़कियों को इम्प्रेस करने में और लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। और ज़्यादातर लड़कियों को फनी पर्सनैलिटी ही अच्छी लगती है। मान लो अगर आप सिग्मा बनने की कोशिश करते हो, जो कि भाई मैं किया करता था जब मैं थोड़ा छोटा था, मतलब अभी भी छोटा ही हूँ, बट ज़्यादा छोटा था। जब मैं क्या करता था ना, मतलब कोई भी जोक मार दिया, मेरे को अंदर से हंसी आ रही, पर मैं सिग्मा सिग्मा हंसते नहीं है। कोई भी हंसता था, मैं दोस्त को ऐसा कहता था मेरे, अबे ये कैसे बच्चे हैं वे, छोटे मोटे जोक पे हंस देते हैं। सब हंस रहे क्लास में, हा हा हा, क्या जोक मारा, क्या खतरनाक जोक मारा। मैं ऐसे चुप, क्या बच्चे हैं यार, ये छोटे मोटे जोक पे हंस रहे हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई सिग्मा, गीगा जेड, अल्फा मेल। पर भाई ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर आप ऑल टाइम भाई सीरियस रहोगे तो भाई लड़कियां को क्या लगेगा, अबे तो गवार इंसान है, या उनको लगेगा कि भाई ये इतना गवार है कि इसको जो कि समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई लग सकता है ऐसा, है ना? तो इसलिए भाई थोड़ी फनी पर्सनैलिटी रखो, जोक क्रैक करना सीखो, और लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना सीखो, अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी फनी बनाओ। सिग्मा मेल बनने की कोशिश मत करो, तुम नहीं हो सिग्मा मेल। जिस दिन पैसे कमाओगे, जिस दिन पैसा आएगा, उस दिन भाई बनना है एंड्रोटेट, सिग्मा मेल, फलाना मेल, ढिमकाना मेल। अभी जब पैसा नहीं है, लाइफ में कुछ बन नहीं पाया, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है ना भाई, तो ढंग से रहना सीखो। गीगा चैट, सिग्मा मेल मत बनो। अगर ये तुम हरकतें करते रहोगे तो भाई सोसाइटी में भी तुम्हें भाव नहीं मिलेगा और ज़िंदगी में भाव नहीं मिलेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट, और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो अगर आपका रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ना, और मान लो लड़कियों को पास रिस्पेक्ट देते हो, अगर आप लड़कियों को भाई ऐसा समझो कि ये मेरा दोस्त है, अबे चलना, अबे हट यार, मतलब आप अगर लड़कियों को लड़कों की तरह ट्रीट करोगे तो भाई लड़कियां आपसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगी। बिकॉज भाई बॉयज़ और गर्ल्स में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। उनको रिस्पेक्टफुल पीपल, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भाई जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो, क्रीप मत हो, मतलब कुछ भी आप अनशन पूछ ले रहे हो, जो आपके मन में आ रहा है वो पूछ ले रहे हो, नहीं भाई, एक बाउंड्री बना के रखो। जो उनकी बाउंड्रीज है, लड़की की बाउंड्रीज को पार मत करो। और अगर भाई आप किसी भी लड़की से बात करते हो तो भाई उसको ही को फोर्स मत करो। जैसे मान लो आप एक चिप्स लाए, बोला आपने, हे प्रिया देखो ये चिप्स का न्यू फ्लेवर, ट्राई तो करो। वो कहेगी नहीं करना मुझे ट्राई, वो आप बोल रहे हो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, तो वो चीज़ बहुत ही बेकार लगती है। और ये लड़की की बात नहीं कर रहा, सबको ही भाई फोर्स करना बंद करो। फोर्स आप जितना करोगे उतना भाई ऐसा लगेगा उन लोगों की आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो, या आप उन लोगों की बहुत नीड हो, तो वो भाई ज़्यादा भाव खाना स्टार्ट कर देते हैं। और फोर्स करना वैसे भी एक अच्छी बात नहीं होती है। और भाई लास्ट और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 99% ऑफ द बॉयज़ भाई मिस करते हैं, जो कि है पर्पस ऑफ लाइफ। भाई आपका लड़की पटाना पर्पस नहीं है लाइफ में, आपका कुछ मतलब लड़की से बात करना ही पर्पस नहीं है, आपको लड़कियों को पटा के घुमाना, डेट पे ले जाना भाई पर्पस नहीं है आपकी ज़िंदगी का। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद भी नहीं है जो कि स्कूल होगा एक्टिवा चक्कर मारेंगे, आ जाओ तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, या फलाना चलो भाई मैगी खाने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, साइड टू साइड आप गर्ल से ही बात कर सकते हो, आपको जो मन है वो कर रहे हो, बट आपकी लाइफ में जब पर्पस होगा तो सामने जो लड़की है उसको ये लगेगा कि यार ये अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, तो मेरे लिए भी सीरियस रहेगा, या ये अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, कुछ तो कर रहा है लाइफ में। बिकॉज आप एक बार सोचो, अगर आप कोई लड़की होगे तो आप
एक लूजर जो 1 रुपया भी नहीं कमाता उससे क्यों बात करोगे, है ना? तो इसलिए अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढो। लाइफ में सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए, बट भाई एक चीज़ याद रखना, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो लड़की लड़का कोई भी नहीं आएगा भाई आपके पास। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में अपना गोल बना के चलो। ये सब चीज़ साइड टू साइड चलाओ, बट आपका मेन फोकस आपकी लाइफ का पर्पस